हेलो एवरीवन। प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का ये पेपर है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए भी, तो ध्यान से समझिएगा। पहला, उचित विकल्पन चित्वा लिखत का नंबर है जगदीशा इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदा अस्ति, तो इसका हो जाएगा दूसरा, जगत प्लस ईसा। ख नंबर है सदा प्लस एव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि। ग नंबर है नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो नमाधन्ते नमस्ते विसर्ग संधि होता है, चौथा इसका आंसर होगा। घ नंबर है तत् प्लस लीना इत्यस्य संधि अस्ति, तो तल्लीना हो जाएगा तीसरा इसका। अंगा विद्या माता इव रक्षत इत्यस्मिन् वाक्य अव्यय पदम अस्ति, तो इव जो है यहाँ पे अव्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न एक जो हो गया है। दूसरा है भी उचित विकल्प में चित्वा लिखित, इसमें भी विकल्प चुनना है। का नंबर है हरिहर इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो हरिश्च हरश्च होता है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसी को मानते हैं हरिच हरच। ख चंद्रशेखर इत्यस्मिन् पदे समासा अस्ति, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास, इसका आंसर हो जाएगा। ग नंबर है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति, तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? घनश्याम ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों तत्पुरुष के उदाहरण है। घनश्याम कर्मधारय समास है। घ प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो इसका पहला हो जाएगा प्रा, क्योंकि बड़ा प्रा शायद उपसर्ग होता नहीं है। अंगाधो लिखितेश उपसर्ग नास्ति, तो इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो अस जो है वो उपसर्ग नहीं है, बाकी अप सम और दुस ये उपसर्ग हैं। तीसरा भी उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इसके भी देखते हैं आंसर। का अपश्यन इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति, अपश्यन में कौन सा पुरुष होगा? इसका हो जाएगा प्रथम पुरुष। ख है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो लिट लकार होगा इसका दूसरा। आगे देखते हैं। पिबति ग नंबर है पदे धातु अस्ति, पिबति में कौन सी धातु होगी? पा धातु, पहला इसका आंसर होगा। घ पश्यामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, पश्यामि जो है वो एक वचन है, इसका भी पहला होगा। अंग नंबर अधो लिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसमें कौन सा अव्यय नहीं है? तो अत्र कुत्र तत्र सब अव्यय, पुत्र जो है वो अव्यय नहीं है। चौथा है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, इसमें भी विकल्प ढूंढ के लिखने हैं। का नंबर है टाप प्रत्यय उदाहरण अस्ति, तो टाप का जो अजा धनटाप अज धनटाप अजा ये जो बनता है, ये अजा होगा पहला। ख नंबर है गुणवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गुणवान में कत्वतु प्रत्यय होता है, दूसरा इसका आंसर होगा। ग नंबर है कत्वा प्रत्यय उदाहरण नास्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो यहाँ पे अस्ति होना चाहिए था, क्योंकि ये लेप प्रत्यय है, ये तुमुन प्रत्यय है, तो नास्ति बोला तो दो फिर कैसे हो जाएंगे। घ नंबर है लेप प्रत्ययस्य उदाहरणम नास्ति, लेप का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पठन जो है वो लेप का उदाहरण नहीं है, चौथा इसका आंसर होगा। अंगा पर सदन निविष्टा को खाली स्थान भरना लघुत्तम हो जाएगा, इसका आंसर नयाति, यहाँ पे आपको पहला भर देना है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है प्रदत्तये शब्दये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, तो पथिका मार्ग यासम यहाँ पे भरना है, बगल में बता दे रहे हैं हम क्या लिखना है आपको, मार्ग यासम। दूसरा दानेन भूतानि भरना, ये भूतानि, दूसरा में लिखना दानेन भूतानि, आगे बत्सी भवंती लिखा श्लोक है। तीसरा भारतीय एकता साधकम भरना, ये साधकम लिखा हुआ है, साधकम। वनेषु विक्रांततरा मृगेंद्र, तो यहाँ पे मृगेंद्र भरना है। पठतो नास्ति मूर्खत्वम भरना है, यहाँ पे 5 ही करना, हम सभी बता रहे हैं आपको। पठतो नास्ति मूर्खत्वम यहाँ पे भरना है, देख के लिख लीजिएगा आप। ज्येष्ठा श्रेष्ठा, तो यहाँ पे श्रेष्ठा भरना है, ये लिखा हुआ है, ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके। तो अभी हमको इतने आंसर बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं का ये आंसर क्वेश्चन आपको बता रहे थे। थैंक यू।